देखिए ठीक। हाँ, कल हम लोग पढ़ रहे थे ये म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल इम्यूटेबल क्या है? द ऑब्जेक्ट्स can't be changed in place are called immutable. For example, इंटीजर टाइप का फ्लोट है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, ठीक है ना, ये सभी इम्यूटेबल है। देखिए हाउ, देखिए सपोज करिए हमने लिखा a इज इक्वल टू 10। ओके, इसका आईडी देख लेते हैं, आईडी ऑफ a, इसका एड्रेस इतना है, ठीक है ना। ओके, नाउ सपोज कर दीजिए कि a की वैल्यू को आपने बदल के 10.9 कर दिया। ओके, अब आईडी ऑफ a देखिए, आईडी ऑफ a देखिए, आईडी a की बदल गई है, कहीं और स्टोर कर लिया, ठीक है ना। a की आईडी बदल गई मतलब एड्रेस बदल गया, मतलब मेमोरी बदल गई। पहले जो a था, ये समझ में बात आ रही है ना। देखिए, इसका मतलब है कि पहले a कहीं यहाँ था, ठीक है। a एक्चुअली इसको ऐसे बनाते हैं, a रेफर कर रहा है इस लोकेशन को। एक्चुअली a इज द रेफरेंस ऑफ द पर्टिकुलर लोकेशन वेयर 10 इज स्टोर्ड, ठीक है ना। अब सपोज करिए 10.5, तो इस लोकेशन का जो एड्रेस था वो ये नंबर था। इस लोकेशन का जो एड्रेस है वो ये नंबर है, क्या है, 147550344, ये इसका एड्रेस है। अब जब हमने इसमें 10.9 किया तो इसने कोई और लोकेशन सर्च कर लिया, क्योंकि वैल्यू को चेंज नहीं करेगा ये इन प्लेस। जैसे ही वैल्यू चेंज हुई, कोई और लोकेशन इसने सर्च किया और वहां पे 10.9 को रखा। इसका जो एड्रेस है वो है 611288816। अच्छा, ये एड्रेस हम नहीं असाइन कर सकते। एड्रेस हमेशा सिस्टम, जैसे आप कहीं रहते हैं तो ऐसा थोड़े है कि आप उसका एड्रेस बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता। आप कहीं भी रहते हैं तो उसका एड्रेस एक होता है, ठीक है ना। द एड्रेस इज डिफाइंड बाय द सिस्टम। सिस्टम कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट होगी, उसका सिस्टम होगा, ठीक है ना। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एनटीपी देगा, उसका सिस्टम है। ओके, तो इसका अब ये क्या किया कि एक नया जो एड्रेस बना है, अब ये क्या कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है, अब इसको रेफर नहीं कर रहा है। अब देखिए, ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट। सपोज करिए हमने लिखा b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10 लिखा। ओके, b की आईडी देखिए, आईडी ऑफ b, ठीक है। b की आईडी बिल्कुल देखिए सेम है जो पहले a की आईडी थी ना, जो स्टोर किया था। इसका मतलब ये हुआ कि b क्या किया, b ने अब इसको रेफर करना शुरू किया। ऑलरेडी यहाँ पे 10 स्टोर था, तो b ने क्या किया कि रेफर, इसको जो ऑलरेडी लोकेशन एक था हमारे पास, जो सिस्टम ने बनाया हुआ था, उसको रेफर करना शुरू कर दिया। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कंसेप्ट है। ये सब के सब इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, ये सब के सब म्यूटेबल है। अगर किसी को डाउट हो तो बताओ। हेलो, सपोज करिए
हमारे पास कोई स्ट्रिंग है s इक्वल टू ABCD, दिस इज अ स्ट्रिंग, ओके। इसका आईडी देखिए s, क्या हो गया, अच्छा स्मॉल s कैपिटल S, ओके ओके, कैपिटल S है ना वो, दैट इज डिफरेंट। इसका आईडी ये है। अब हम S में ABCDE कर लें अगर, ओके, या यही करो। अब देखिए IDS, देखिए सेम, क्योंकि वही चीज है, जो लोकेशन था उसी को S रेफर कर रहा है, नो प्रॉब्लम। अब S इक्वल टू हमने कुछ A कर लिया, ठीक है ना, A कर लिया। अब IDFS देखिए, IDFS ये बदल गई, IDFS बदल गया। इसका मतलब कि क्या किया, स्ट्रिंग भी एक इम्यूटेबल टाइप का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है वो भी इम्यूटेबल है, ठीक है ना। लोकेशन को चेंज कर देता है, वो इन प्लेस वैल्यू को बदलेगा नहीं, ठीक है ना। जब वैल्यू, नई वैल्यू आप असाइन करेंगे, अपडेटेड वैल्यू, तो ये क्या करेगा, एक नया लोकेशन सर्च कर लेगा और वहां पे इसको स्टोर कर देगा। जो प्लेस है वहां पे वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? हेलो, यस सर। लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट आप लोग आगे पढ़ेंगे। सपोज करिए 1, 2, 3 लिस्ट है। हम जब पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये समझिए एल इज लिस्ट है, इसका आईडी देख लेते हैं, आईडी एल, ओके, ठीक है। एल डॉट अपेंड, इसमें एक वैल्यू ऐड कर लेते हैं 9, ओके। अब एल देख लेते हैं, 1 2 3 9 हो गया, ठीक है ना। आईडी एल देख लेते हैं, इसका देखिए एड्रेस नहीं चेंज हुआ। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट इज म्यूटेबल। यहाँ पे शायद हमने म्यूटेबल लिख दिया है लिस्ट को, आई थिंक इसको जरा देख लीजिएगा। लिस्ट लिख दिया ना ये, हाँ यहाँ मैंने म्यूटेबल ये कर दिया है, इसको जरा करेक्ट कर लो। यहाँ पे लिस्ट नहीं है, लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, इम्यूटेबल नहीं है। दिस इज टपल हियर, टपल इज ए डिफरेंट थिंग, हम बाद में देखेंगे उसको, ठीक है, क्लियर। तो लिस्ट आपने देखा कि लिस्ट जो है वो क्या है, लिस्ट म्यूटेबल है, लिस्ट चेंज हो सकता है। देखिए हमने इसमें 9 ऐड किया, पहले लिस्ट 1 2 3 था हमारा, अब हमारा लिस्ट जो हो गया 1 2 3 9 हो गया। इसका मतलब जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, देखिए ये जो वैल्यू है ना एल की 1 2 3 9 हो गई। पहले 1 2 3 थी, फिर एल की वैल्यू चेंज करके हमने 1 2 3 9 किया, लेकिन मेमोरी लोकेशन हमारा सेम रहा। जो मेमोरी लोकेशन 1 2 3, जब लिस्ट की वैल्यू 1 2 3 थी, मेमोरी लोकेशन ये था, और अभी भी मेमोरी लोकेशन हमारा यही है। बात क्लियर हुआ? तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, वो अपनी प्लेस पे वैल्यू को स्टोर कर ले रहा है। एक्चुअली एल के केस में क्या हो रहा है, देखिए दिस इज एल अर्लियर, दिस इज एल, 1 है 2 है 3 है, और इसको रेफर कर रहा है, इसका नाम है एल। जब इसमें एक वैल्यू अपेंड कर दे रहे हैं तो ये अपने प्लेस पर ही एक वैल्यू को ऐड कर ले रहा है, ठीक है ना। लोकेशन इज नॉट बीइंग चेंज, ठीक है, उसी में एक वैल्यू ऐड कर दे रहा है वहीं पर आगे। तो दिस इज, हाँ एक चीज हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर बिल्कुल आप नया कर लेते हैं ना, मान लीजिए अभी एल की वैल्यू आपने ये देखी और आईडी एल आपने ये देखा, ओके। अब आप एल की वैल्यू को अगर कर लीजिए, सपोज करिए 1 2 3, ये आपने बिल्कुल नया असाइन किया है, तब ये देखिए इसने एड्रेस चेंज कर लिया, ठीक है। एक्चुअली ये आप अपडेट नहीं कर रहे थे, वो पुराना वाला देखिए हमने अपेंड फंक्शन का यूज करके 9 को बकायदा ऐड किया था उसमें,
यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने 1 2 3 किया। हाँ, अगर डिलीट कर देते उसमें से 9 को तो वो उसी प्लेस पर करता है, लेकिन हमने क्या किया है यहाँ पे कि हमने 1 2 3 एल में असाइन कर दिया, एक नई वैल्यू असाइन कर दी। तो नई वैल्यू असाइन कर दी तो उसने नया प्लेस ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पे एड्रेस चेंज हो गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, जब हम लिस्ट पर आएंगे तो इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, म्यूटेबल। The objects allow change in place are called mutable. Example: list, डिक्शनरी, ये सब आप लोग बाद में पढ़ेंगे, आ जाएंगे शाम को, ठीक है ना। लिस्ट, डिक्शनरी, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। टपल भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो इंटरेक्शन में है वो इन 3 चीज़ों के हैं, स्ट्रिंग, फ्लोट एंड इंटीजर। तो हम ये देख रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ऑल दीज 3 थिंग्स आर इम्यूटेबल। तो एक बात और याद रखिएगा, थंब रूल पे जितना भी फंडामेंटल डेटा टाइप होता है वो सब का सब इम्यूटेबल ही होता है, म्यूटेबल नहीं है। ओके, ठीक है। शॉर्ट हैंड नोटेशन, छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग देखते जाइए। शॉर्ट हैंड, या ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे हम लिखते हैं ना a = a+10, इसकी मीनिंग क्या है देखिए। इसी का शॉर्ट हैंड नोटेशन है a+ = 10। इसका एक्सटेंडेड फॉर्म ये है, इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई भी फंडा जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है ना, उसके साथ अप्लाई किया जा सकता है। जैसे हमने लिखा x = x//y, तो इसको लिखा जा सकता है x// y, कुछ भी, प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, डबल स्टार, ओके, परसेंटेज, फॉर एनीथिंग दिस इज ट्रू। ओके, तो लेट्स सी हाउ। देखिए, लेट्स सी हाउ। ओके, जस्ट अ मोमेंट। देखिए, हमने लिखा a = सपोज करिए 1, a की वैल्यू 1 है। हमने लिखा a = a+ या a+10। ओके, तो अब a की वैल्यू क्या हो गई, कोई बताओ? हेलो, एनीबॉडी? कोई भी बताइए। आवाज नहीं तुम्हारी साफ है। √10 क्या बोल रहे हो?
देखिए ए की वैल्यू पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, इसमें क्या होगा, एक स्पेस है जिसमें 10 स्टोर हुआ और ए इसको रेफर कर रहा है। ए किस टाइप का वैल्यू है, ए का टाइप बताइए। हेलो, ए का टाइप बताइए कोई भी। बोलो भाई, कोई बोलो, ए का टाइप बोलो। किसी को नहीं पता है कि ए का टाइप क्या है। मैं वो पूछ रहा हूँ, ए 10 को स्टोर किया है, ए का टाइप बताइए क्या है, किस टाइप के डेटा को होल्ड कर रहा है। हेलो भाई, ऐसे होगा तो कैसे काम चलेगा। बोलो बोलो, मुझे कुछ, यहाँ मैं अभी आया हूँ, बोलो ए का टाइप बताओ। बोलिए जल्दी, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए। बोलो, मुझे दिख नहीं रहा, मैं इस पे हूँ। हाँ, लिख के बताओ, कोई लिख के बोल के बताओ, किसी तरीके से बोल के बताओ जो ज़्यादा अच्छा है। बोलो सत्यम पांडे, बोलो। सर क्या करना है? ए का टाइप बताइए। ए 10 को होल्ड कर रहा है तो ए का डेटा टाइप क्या है, किस टाइप के डेटा को होल्ड कर रहा है ये। इंटीजर है, उसका टाइप इंटीजर है, तो इंटीजर म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। कोई भी फंडामेंटल डेटा टाइप इम्यूटेबल है, ठीक है ना, इतना याद रखिए। आप लोग जो जो भी पढ़ रहे हैं एट प्रेजेंट वो इम्यूटेबल है, ठीक है, तो ये इम्यूटेबल है। ओके, इस लाइन का इफेक्ट ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, इस लाइन का इफेक्ट क्या होगा। ए की जो वैल्यू है उसमें 10 ऐड हुआ और फिर उसको ए फिर रेफर करने लगा, तो ए की वैल्यू एट प्रेजेंट तो 1 है, सॉरी ये 10 नहीं है, तो 1 है, ये देख लेना, तो 1 है ना, ए की वैल्यू 1 है, नॉट 10, ए की वैल्यू 1 है। ये लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो इसमें देखिए दो ऑपरेटर आ रहे हैं, एक ऑपरेटर हमारा प्लस है और दूसरा ऑपरेटर ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये एक प्लस ऑपरेटर है, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी प्लस। तो प्लस की जो एसोसिएटिविटी है वो असाइनमेंट से हाई होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी हमेशा लो होती है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, पहले प्लस ऑपरेट होगा, पहले प्लस ऑपरेट होगा, तो प्लस ऑपरेट होकर क्या करेगा, ए की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें 10 ऐड करेगा, तो ए की एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, 1 है, उसमें 10 ऐड किया 11 हो गया, और फिर उसको ए में स्टोर कर देगा, मतलब ए उसको रेफर करने लगेगा। तो चूंकि ए इम्यूटेबल है इसलिए क्या करेगा ए कि एक नया लोकेशन बनाएगा जहां 11 स्टोर हुआ है और ये इसको रेफर करने लगेगा। ये बात क्लियर हुई। तो एक बात और कहें कि ए की वैल्यू जो पहले 1 थी अब ए की वैल्यू 10 हो गई, अब इसको ये रेफर नहीं करेगा, अब ये किसको रेफर करेगा, एक नए लोकेशन को। ओके, देखते हैं, अगर ए की वैल्यू यहाँ हम टाइप करें तो वी विल गेट 11, ठीक है ना, वी विल गेट 11। अच्छा, फिर से आते हैं, मान लीजिए ए की वैल्यू 10 है, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 10 है, अब हमने लिखा ए प्लस इज इक्वल टू 1, ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है हमारा, दिस इज अवर शॉर्ट हैंड नोटेशन।
ठीक, देखिए दिस इज अवर शॉर्ट हैंड नोटेशन। इसका फुल फॉर्म बताइए क्या है। इसका फुल एक्सपेंडेड जो फॉर्म है वो हम ऐसे लिख सकते हैं। फुल फॉर्म इसका है a इज इक्वल टू ए प्लस वन। इसी को लिखा गया है a प्लस इक्वल टू वन। तो a इज इक्वल टू ए प्लस वन की मतलब कि a की वैल्यू जो पहले 10 थी अब a की वैल्यू 11 हो गई है। ठीक है ना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ दिस। अब a की वैल्यू अगर देखिएगा तो आपको 11 दिखेगा। तो आई होप द थिंग इज क्लियर। हेलो, Yes, sir. a इज इक्वल टू -5। ओके, ठीक है, a स्टार स्टार -3। दिस इज द आंसर। ठीक है, -3 का मतलब 1/3। 1/3 का मतलब रूट। a रेज टू द पावर -3। ठीक है ना, ओके। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या निकला? a रेज टू द पावर -n क्या होता है बताइए? a रेज टू द पावर -n इक्वल टू क्या है बताइए? अरे तुम लोग, हाँ बोलिए, कोई भी एनीबॉडी। मैंने कहा था ना कि मैथमेटिकल एनालिसिस है पूरा ये। ठीक है, आप लोग को ये सब नहीं आता है तो चलिए अभी तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही रहेंगे तो कंप्यूटर की फील्ड में एक्सेल करने के लिए मतलब जो जितना अच्छा मैथ जानेगा उतना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा वो। ठीक है ना, बताइए। Sir, 1/8 to the power n. वेरी गुड, 1/a रेज टू द पावर n। ठीक है ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन वही है। ये हो क्या रहा है? दिस इज इक्वल टू -5 रेज टू द पावर -3। तो दिस इज 1/-5 रेज टू द पावर 3। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1/-5 इंटू -5 इंटू -5 क्या? ओके, -5। ठीक है, ये भी -5 है। तो दिस इज इक्वल टू 1/-125। इसी का आंसर ये आ रहा है। ठीक है, आई होप द थिंग इज क्लियर। ये सब बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन ये सिंपल तब है जब आपकी प्रैक्टिस में रहे। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस इज वेरी मच नेसेसरी। आप देखिएगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड। ये सब छोटी छोटी चीज़ है। अच्छा, हाँ, जो मैं पूछना चाह रहा था वो अलग चीज़ था। इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन बताइए, कोई भी बताइए। a स्टार स्टार -3 क्या लिखे इसको? एक्चुअली मैं लिखना ये चाह रहा था a इज इक्वल टू a स्टार स्टार -3। अच्छा, यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से एक चीज़ कि यहाँ पर हमने कोई भी पैरेंथेसिस नहीं लगाया है। ये ऑटोमेटिकली इलस्ट्रेट हुआ। मैंने आपको जब ऑपरेटर की बात कर रहा था तब आपको बताया था कि स्टार स्टार की प्रायोरिटी हाई होती है इन कंपैरिजन टू माइनस। ठीक है ना, मतलब कि ये मैंने बताया था कि जितने भी ऑपरेटर हैं उन सब की एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होती है। जैसे अभी मैंने लिखा फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 10, तो ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। 10 a में असाइन होगा। समझ में बात आई? अगर आप 10 इक्वल टू a लिखे तो ये गलत है। 10 इक्वल टू a लिखे तो ये गलत है, क्योंकि ये इलस्ट्रेट क्या कर लेगा सिस्टम? ऐसे। समझ में बात आ रही है?
इसको पाइथन क्या इलस्ट्रेट करेगा कि ए की वैल्यू 10 में असाइन होनी चाहिए। अब 10 तो कोई स्पेस हो ही नहीं सकता भाई, मेमोरी में असाइन होती है ना वैल्यू, तो 10 कांट बी अ मेमोरी। ओके, इट विल गिव एन एरर। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसकी एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट। तो राइट वाली वैल्यू ही लेफ्ट साइड में स्टोर होगी। जैसे हम ग्लास में पानी डालते हैं ना, तो अगर ये पानी है, इफ दिस इज वाटर, देन दिस साइड मस्ट बी अ ग्लास, तभी हम ग्लास वाटर को ग्लास में डाल पाएंगे। तो अगर a इक्वल टू 20 लिखा तो दिस इज करेक्ट वन। ओके, अगर हमने a इक्वल टू 20 लिखा तो ये करेक्ट वन, बिकॉज ऑफ दिस इज कमोडिटी टू बी प्लेस्ड इनसाइड दिस वेसल a। अगर हमने 20 इक्वल टू a लिख दिया तो अब क्या है कि अगर a कमोडिटी है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में कोई ना कोई वेसल होना चाहिए, मतलब कोई मेमोरी होना चाहिए जहाँ पे ये स्टोर हो। तो 20 कांट भी है मेमोरी। किसी को डाउट है इस चीज में? ओके, सो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ऑपरेटर हमने यूज किया है, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस इज व्हाट? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, लेकिन ये जो स्टार स्टार ऑपरेटर है इसकी एसोसिएटिविटी होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, द एसोसिएटिविटी ऑफ दिस स्टार स्टार ऑपरेटर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये लेफ्ट टू राइट काम करना शुरू करेगा। ये क्या करेगा? a रेज टू द पावर -3, इसका इलस्ट्रेशन हो जाएगा a रेज टू द पावर -3। समझ में बात आई? अगर इसकी एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होती तो इसका इलस्ट्रेशन हो जाता -3 रेज टू द पावर a। समझ में बात आ रही है? हेलो, बोलिए। हेलो, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हमने किया। ए की वैल्यू, एक आंसर देखते हैं। दिस ए की वैल्यू अगर -5 है तो अब ए की वैल्यू इतनी हो गई, तो इसको बताइए इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या होगा। ए की वैल्यू -5 है तो वो लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? ए स्टार स्टार इज इक्वल टू -3। ओके, ए की वैल्यू एक आंसर दिखेगा वो होगा। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि इसीलिए इसको लिखा था। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो अब आगे बढ़े। इसी तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर वगैरह भी हैं। रिलेशनल मतलब रिलेशन बताने वाले ऑपरेटर। ओके, जस्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज। रिलेशनल ऑपरेटर सिंपली है विच इज यूज टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर आप बाय नेम आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि इस ऑपरेटर की कैटेगरी में ये आता है लेस, लेसर इक्वल टू, ग्रेटर, ग्रेटर आर इक्वल टू, और फाइनली इक्वल टू। और इक्वल टू के साथ एक लगा हुआ है नॉट इक्वल टू, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ओके। तो इस ऑपरेटर का जो आंसर होता है ना वो आइदर ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है ना, द आंसर इज दिस ऑपरेटर इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, देखिए अब तक जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने पढ़ा था, ये प्लस माइनस ये सब पढ़ रहे थे, इसके कुछ आंसर आ रहे थे। 2 + 3 का आंसर होगा 5, लेकिन ये जो ऑपरेटर्स हैं इनके आंसर आइदर ट्रू या फॉल्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें
अच्छा, इसी के साथ एक लॉजिकल ऑपरेटर है, पहले उसको देख लिया जाए। लॉजिकल ऑपरेटर, इसकी कैटेगरी में 3 ऑपरेटर आते हैं, नॉट एंड और। इसका भी आंसर ट्रू या फॉल्स ही आता है। ये सब हम लोग देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे सब कुछ बाइट इन डिटेल लेटर। अभी इसको देखते हैं। देखिए, सपोज करिए a इज इक्वल टू हमने लिया 10, ओके, b इज इक्वल टू हमने लिया 20, हमने लिखा a इज इक्वल टू 20। देखिए इसका आंसर आ गया फॉल्स, ठीक है ना, कोई इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। a इज नॉट इक्वल टू 20, इसका आंसर आ गया ट्रू। कहीं कहीं ये भी वर्क करता है नॉट इक्वल टू के लिए, देखिए यहाँ वर्क कर रहा है कि नहीं, नो, सिंटैक्स कर दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इसी तरीके से a इज लेस आर इक्वल टू 10, a इज लेस आर इक्वल टू a का, हाँ b लीजिए 20 लीजिए, तो मतलब नहीं है, मतलब जो वैल्यू होगा उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। जैसे ही a b हमने लिखा, a b को सर्च करेगा, तो 10 इज लेस आर इक्वल टू 20, ट्रू। b इज लेस आर इक्वल टू a, द आंसर इज फॉल्स। तो इस तरीके से आप इसको यूज ऐसे नहीं करेंगे, हम जब कंडीशन पढ़ेंगे ना तब हम इसको ज्यादा यूज करेंगे। लूप वगैरह जब पढ़ेंगे, स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे ही, फिर वहां पर इसका प्रॉपर यूज होगा। यहाँ पर तो हमने जस्ट रन करा के आपको दिखा दिया। एक और ऑपरेटर है a इज b, ओके, a इज नॉट b, ट्रू, ओके। ये एक्चुअली क्या है कि इस ऑपरेटर क्या करता है कि वो चेक करता है कि a जो है वो b में है कि नहीं, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से मान लीजिए कि आप कोई वैल्यू दे दीजिए, सपोज करिए कि a की वैल्यू आपने दे दिया, a की वैल्यू आपने दिया हुआ है 10 पहले से ही है। अब b की वैल्यू दे दीजिए 100, a इज b, फॉल्स, दिखा रहा है नंबर है। अब देखिए a इज इक्वल टू आपने लिखा, सपोज करिए ABCD, ओके, b इज इक्वल टू लिखा ABCDE। अब लिखिए a इज b, फॉल्स, ओके। तो ये ऑपरेटर्स एक्चुअली क्या होगा ना कि ये चेक करेगा, रिटर्न ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर पॉइंटिंग द सेम ऑब्जेक्ट, a इज b। अगर बोथ ऑपरेटर जो है वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, बोथ, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया था ना कि हमने सपोज करिए कि एक बना लिया है लोकेशन 10, इसी को a भी पॉइंट कर रहा है, इसी को b भी पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप a इज b लिखिएगा तो इट विल रिटर्न ट्रू। देखिए अब इसको यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, देखिए a इज इक्वल टू 10, हमने लिखा a इज इक्वल टू 20। इस केस में क्या हो गया, a इक्वल टू 20 लिखते ही एक नया लोकेशन क्रिएट हुआ और वहां पे अब a 20 को रेफर करने लगा। अब हमने लिखा b इक्वल टू 10। अब इस केस में क्या हुआ कि जो पहले से लोकेशन बना हुआ था, 10 स्टोर था ना पहले से, a इक्वल टू 10, तो एक लोकेशन बना हुआ है जहाँ 10 स्टोर है। अब b क्या करने लगा कि उसी को फिर से पॉइंट करने लगा, ठीक है, b उसी को पॉइंट करने लगा जो पहले से लोकेशन बना था। ऐसे हो रहा है, देखिए फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 10, हेलो हेलो, हाँ हेलो सर, मैं इमिशन बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो बोलो। सर वो मैं किसी को खो गया तो फिर से वो रजिस्ट्रेशन का पैसा रिफंड होगा? वो अनुपम शुक्ला सर है ना, वो करेंगे, जाओ उनसे ले लो पैसा, अच्छा ठीक है। वही देंगे, ओके।
हाँ, हेलो। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ए इज इक्वल टू 10, तो ए कोई लोग ए 10 को रेफर कर रहा है, दिस इज ओनली मच। ए इज इक्वल टू 20, अब कोई 20 नया लोकेशन बना तो ए 20 को रेफर करने लगा। अब हमने बनाया बी इज इक्वल टू 10, हमने लिखा बी इज इक्वल टू 10, बी क्या करने लगा, इसको रेफर करने लगा क्योंकि 10 ऑलरेडी था। तो बताइए ए और बी दोनों अलग अलग लोकेशन को तो रेफर कर ही रहे हैं। इस केस में अब हम क्या करते हैं, वी आर मूविंग। अब बताइए ए इज बी लिखने पर क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, बताइए। ए इज बी, ए और बी क्या दोनों सेम लोकेशन को रेफर कर रहे हैं? हेलो, नहीं कर रहे हैं, फॉल्स, क्योंकि वो दोनों अलग अलग कर रहे हैं। अब देखिए ए 20 को कर रहा है, अगर हम बी को भी 20 को करा दें, बी इज इक्वल टू 20, तो इस केस में ए इज बी लिखने पर ट्रू आएगा, क्योंकि जैसे ही बी इज इक्वल टू 20 लिखा हमने, वैसे क्या हुआ, बी इज इक्वल टू 20 लिखा। अब ये यहां से इसको छोड़ के, इसको यहां से हट के बी क्या करने लगा, इसी को रेफर करने लगा। So now at this moment, both A and B are pointing to the same location. That's why it's giving A is B is true. तो एक is ऑपरेटर भी है, this is called identity operator, ठीक है ना। तो ओके, ऊपर हमने डिस्कस किया था इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। हमने लिखा था A is equal to B, द कंडीशन इज ट्रू बिकॉज ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों सेम लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट विल गिव ट्रू। तो ये इक्वालिटी ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है कि जो लेफ्ट साइड में है वही राइट साइड में है कि नहीं है। अगर जो लेफ्ट साइड में है वही राइट साइड में है, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है ना। हेलो, एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपको किसी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस नहीं पता है, डाउट है, तो आप पैरेंथेसिस लगा के ऑपरेटर के प्रेसिडेंस को अपनी तरफ से डिफाइन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने लिखा ए इज इक्वल टू 10 प्लस 30 divided by 3 into 9. Suppose this is your expected, ओके। आपको कुछ नहीं पता है, आपने किया, इसने अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके वैल्यू दे दी। इसने कैलकुलेट कैसे किया होगा, अब इसने अपने रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दिया, तो यहाँ पे रूल क्या फॉलो होगा, यहाँ पे ये देखिए 30, यहाँ पे देखिए प्लस एक ऑपरेटर है, यहाँ पे कितने ऑपरेटर हैं, यहाँ पर अगर हम ऑपरेटर देखें तो हाउ मेनी ऑपरेटर्स आते हैं, यहाँ पर ऑपरेटर देखिए, एक ऑपरेटर है ये असाइनमेंट, तो असाइनमेंट तो सबसे बाद में वही इवैल्यूएट होगा, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक ऑपरेटर ये है, स्टार है और प्लस है, तो प्लस की जो प्रायोरिटी है वो स्लैश और स्टार से कम है, ठीक है ना। स्लैश इज ऑन लोअर प्रायोरिटी देन स्लैश एंड स्टार, ओके। जस्ट अ मोमेंट रुक जाओ, अटेंडेंस जरा फ्लैश कर दूं, आज का अटेंडेंस फ्लैश करने दीजिए आज का।
अजय कुमार देवांगा ना, प्रिंट स्क्रीन, शिवम राय तक गया। ठीक, ओके, आगे बढ़ो। बस हो गया, शिवम राय तक ही तो है। ओके, तो दिस इज द अटेंडेंस फॉर टुडे। चलिए, हाँ बताइए, देखिए ये है ऑपरेटर का प्रेसिडेंस। ओके, तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस पर ये दो ऑपरेटर हैं, लेकिन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। स्लैश का और स्टार का दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। तो अब पहले कौन इवेलुएट होगा? इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएटिविटी, ठीक है ना। तो स्लैश और स्टार की एसोसिएटिविटी देखिएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, ठीक है ना। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, तो सबसे पहले 30/3 कैलकुलेट हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10 + 10 × 9। इसके बाद इसका प्रेसिडेंस आ गया, तो ये हो गया 10 + 90। अब फाइनली हो गया ये 100, वही 100 ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको अदरवाइज कुछ और इंटेंशन है तो आप बकायदा पैरेंथेसिस लगाकर उसको डिफाइन कर दीजिए। ओके, देखिए इसको हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं, सबसे पहले ए को डिफाइन कीजिए, क्योंकि ए की वैल्यू तो चेंज हो चुकी है ना। सपोज करिए ए, हाँ चेंज किया, वो तो ठीक है। ए में हम एक कांस्टेंट असाइन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले ये वाला इवेलुएट हो जाए। ये तो इवेलुएट हो ही रहा है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले ये वाला इवेलुएट हो, 3 × 9 हो, उसके बाद 30 ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। अगर आप और लगाना चाहते हैं तो और पैरेंथेसिस लगाइए, मतलब कि पैरेंथेसिस लगाने में कोई लिमिट नहीं है। देखिए तो इसका डिफाइन हो गया कि 3 × 9 पहले कैलकुलेट होगा, उसके बाद 30 विल बी डिवाइडेड बाई जो 3 × 9 का रिजल्ट है वो। अब फाइनली वो 10 में ऐड होके ए में असाइन हो जाएगा। देखिए अब ए की वैल्यू क्या हो गया? अच्छा स्मॉल हो गया। ए इज दिस 11 पॉइंट समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अगर आपको एसोसिएटिविटी नहीं पता है, या अगर आप सिस्टम के ऊपर छोड़ देंगे तो पाइथन की रूलिंग के अकॉर्डिंग जो एसोसिएटिविटी है, प्रायोरिटी है, वो अप्लाई कर देगा। आपको अदरवाइज कुछ और कैलकुलेट करना है, या सपोज करिए आपको नहीं पता है, आप जो चाहते हैं उसको डिफाइन करने के लिए अपनी तरफ से पैरेंथेसिस लगा सकते हैं। पैरेंथेसिस मेक्स द प्रायोरिटी एट हाईएस्ट लेवल। सबसे पहले पैरेंथेसिस को इवेलुएट किया जाएगा, उसके बाद किसी और चीज को इवेलुएट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए = 5 ले लिया आपने, और अब आप कर रहे हैं ए बी = ए **(-3), बी की वैल्यू दिस। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्टार की प्रायोरिटी -3 से ज्यादा है, तो सबसे पहले स्टार इवेलुएट होगा, मतलब कि a⁻³ ही यहाँ पे होगा, ठीक है ना। आप कुछ और करना, खैर यहाँ पे तो स्कोप ही नहीं है कुछ करने का, जहाँ स्कोप मिले वहां कर सकते हैं आप, तो अकॉर्डिंगली हो जाएगा, ठीक है। तो आज क्लोज कर रहा हूँ। और एक चीज और, आप लोग का टेस्ट होगा परसों, ठीक है। आप लोग का परसों टेस्ट होगा, और टेस्ट में आपसे 25 मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है ना। 90 मिनट्स का टेस्ट होगा आपका, और आप टेस्ट में अपीयर होंगे
तो एक टाइम पर अपीयर होंगे और टाइम पर अपने आप वो टेस्ट क्लोज हो जाएगा, और बाद में टेस्ट नहीं होगा। जो टेस्ट नहीं देगा उसका दोबारा टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट है। उसकी मार्किंग कैसे की जाएगी वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, लेकिन उसका दोबारा टेस्ट नहीं होगा। तो आप लोग जो डेफिनेट टाइम उस टेस्ट में अपीयर हुई और वो टेस्ट पेपर एक टाइम के बाद क्लोज हो जाएगा, ये नहीं कि वो दिन भर रहेगा खुला हुआ, वो एक टाइम के बाद क्लोज हो जाएगा, आप उसमें अपीयर होइएगा। ठीक है, कोई क्वेरी है? मंडे को टेस्ट होगा आपका। सर हाँ पूछो। सर मुझे पी से ड्राइंग करवाना है। क्या आवाज़ नहीं साफ आ रही तुम्हारी? सर सब्जेक्ट चेंज करानी है, पी से ड्राइंग। क्या बोल रही हो? क्या चेंज कराना है? सर सब्जेक्ट क्या सर लेना उसको है? सब्जेक्ट क्या लेना है आपको? सर उसको सब्जेक्ट चेंज करवाना है, फिजिकल से उसे ड्राइंग करवाना है। हाँ वो ड्राइंग सबका हो गया है, ठीक है ना। ड्राइंग चूंकि स्कोरिंग है, सबका ड्राइंग ही हुआ है, ठीक है, किसी का फिजिकल नहीं है, ठीक है, डोंट वरी। क्योंकि फिजिकल में 70 मार्क्स का थियरी होता है, वो टफ होता है, ठीक है ना। फिजिकल आसान नहीं होता है, वो 6 सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ लोग उसमें फेल भी हो जाते हैं, तो इसलिए सबको ड्राइंग दे दिया गया है। 70 मार्क्स का ड्राइंग है आपका प्रैक्टिकल, और 30 मार्क्स की उसमें थियरी होती है। तो उसमें कोई भी बच्चा मतलब कि 70-80 मार्क्स स्कोर कर ही जाता है वो, ठीक है। तो आप लोग रहिए, परसों टेस्ट दीजिए, टाइम वगैरह मैं बाद में डिक्लेयर करूँगा, ठीक है ना। ओके।